स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जमाते इस्लामी हिंद द्वारा आज एक कार्यक्रम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अच्छा पड़ोसी कैसा होता है, अच्छा पड़ोसी के क्या दायित्व हैं, इस विषय पर आदर्श पड़ोस आदर्श समाज विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुख्तलिफ मिर्ज़ा साहब ने इस पर बताया कि एक अच्छा पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करता है, पड़ोसियों की रक्षा करता है, पड़ोसियों को तकलीफ़ से बचाता है, पड़ोसियों की तकलीफ़ पर सब्र करता है, पड़ोसियों की भलाई और चिंता करता है। इसके साथ ही आपसी सहयोग का माहौल होता है। सभी लोग सामूहिक सुख सुविधाओं के लिए चिंतित रहते हैं। रास्तों को साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है। अच्छे राहगीर कैसे होते हैं, इस विषय में उन्होंने बताया है कि रास्तों को साफ़ सुथरा रखते हैं, सड़कों में रुकावटें खड़ी नहीं करते, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। अच्छे हमसफ़र के बारे में बताया है कि सफ़र को खुशगवार बनाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के आराम का ध्यान रखते हैं। अच्छे करीबी लोग कैसे होते हैं, अजनबियत को अपनेपन से बदल देते हैं, बेजारी को मोहब्बत में बदल देते हैं, संदेहों की सुरक्षा की भावना से बदल देते हैं, बुरी भाषा को अच्छी भाषा में बदल देते हैं। दूसरे धर्म वाले पड़ोसी और हम पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके साथ अपनापन बढ़ाएं, अलगाव दूर करें, उन्हें उपहार भेजें, अपने घर दावतों पर बुलाएं, उनके हितैषी बने, उनके दुखों को दूर करें और खुशियों का सम्मान करें। इस्लाम के विरुद्ध हर प्रोपेगेंडा का सबसे अच्छा जवाब अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना बताया। अपने पड़ोसियों को अपने घर जैसा समझें। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपने घर में प्यार और मोहब्बत पसंद है, इसीलिए पड़ोस के लिए भी प्यार और मोहब्बत पसंद करें। अपने घर में आपसी सहयोग पसंद है, पड़ोस के लिए भी आपसी सहयोग पसंद करें। अपने घर में सुरक्षा पसंद है तो पड़ोस के लिए भी सुरक्षा पसंद करें। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पसंद है तो बच्चों के लिए भी तालीम और तरबियत के बारे में बताएं। इसके साथ ही अपने घर में सफाई पसंद है तो पड़ोस की सफाई का भी ध्यान रखें। अपने घर में शोरगुल पसंद नहीं है तो अपने पड़ोसी के लिए शोरगुल पसंद ना करें। अपने घर में गाली गलौज पसंद नहीं करते तो पड़ोसी के लिए भी गाली गलौज पसंद ना करें। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कोई बंदा जब तक सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने पड़ोसी के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। हालत विषयों पर बात करते हुए मिर्ज़ा साहब ने बताया कि अल्लाह ने इसका आदेश दिया है। देवव्रत जिब्रील लगातार इसकी सलाह देते रहे। पैगंबर मोहम्मद ने इस पर बहुत जोर दिया। उनके सहाबियों और साथियों ने इसकी दृढ़ता से पालन किया। हर युग में धार्मिक लोगों से बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए। मुसलमान को सबसे अच्छा पड़ोसी होना चाहिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया कि अच्छे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम्हें ईमान का मर्तबा प्राप्त हो जाएगा। अल्लाह के नज़दीक एक अच्छा पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा हो। वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा जिसकी पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित ना हो। जमाते इस्लामी हिंद ने यह पैगाम दिया कि हम सब मिलकर देश भर में पड़ोसियों के अधिकारों के लिए मुहिम चलाएं। हम अच्छे पड़ोसी होंगे तो पड़ोस अच्छा होगा, पड़ोस अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। एक देश जहां सभी लोग प्रेम और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहें, जहां नफ़रत ना हो, प्रेम ही प्रेम हो, द्वेष ना हो, सद्भाव ना हो, स्वार्थ ना हो, सहानुभूति और त्याग हो। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की यह रिपोर्ट कोटा से। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने 3 बार कसम खाकर ये बात कही है अपने साथियों से कि खुदा की कसम वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता, खुदा की कसम वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो आपके साथियों ने पूछा घबरा के कि कौन, तो आपने कहा कि जो पेट भरकर खाना खा रहे उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। अगर उसको अपने पड़ोसी का इतना भी एहसास नहीं हो तो वो आदमी मुसलमान ही नहीं है, चाहे वो अपने आप में कितना अपना आपको मुसलमान माने, लेकिन उसको पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए।
और इस बारे में जमात इस्लामी जो काम करती है, आपको एक और मिसाल देके अपनी बात खत्म करूँगा मैं। इसी साल रमज़ान के महीने के अंदर आपने देखा होगा अखबार में खबर छपी थी कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो चंद रुपयों के खातिर वो पैसा नहीं भर पा रहे हैं और जेलों में बंद हैं। हमने विनय सिंघल जी के द्वारा कांटेक्ट किया, राजेंद्र जी यहाँ पर हैं जेल के अंदर, जो सुप्रिटेंडेंट जेल है, उनसे जाके मिले। हमने 5 कैदियों को छुड़वाया। तो राजेंद्र ने सवाल किया कि रमज़ान के महीने आप कैदियों को छुड़ाना आए हो, मुसलमान है या गैर मुस्लिम? हमने कहा हम इंसानों को छुड़ाना आए हैं, बात धर्म की नहीं है। तो उन 5 कैदियों में 4 हमारे हिंदू भाई थे और 1 मुसलमान था। वो बड़े प्रसन्न हुए। विनय सिंघल जी के द्वारा हमने उनसे जाके मुलाकात की थी और वहाँ पैसा हमने भर के उन कैदियों को छुड़ाया। तो जमात इस्लामी के नज़दीक ये मसला नहीं होता कभी भी, ये सोच के नहीं है कि साहब ये मुसलमान है, ये हिंदू है। इंसानियत के नाते काम करना है, तमाम इंसानों की भलाइयों के लिए काम करना है, और ये मैसेज हम पूरे समाज को देना चाहते हैं। मेरा नाम गुलशेर अहमद है, मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ पूरा हाड़ौती। जमात इस्लामी हिंद का आज कार्यक्रम है। आइए हम बात करते हैं मिर्ज़ा साहब से, क्या प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, थोड़ा तफसील से बताइए सर, एक बार अपना परिचय देते हुए। मुत्तलिब मिर्ज़ा, प्रदेश सचिव जमात इस्लामी हिंद राजस्थान। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो जमात इस्लामी हिंद का देशव्यापी अभियान जो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाला है, पड़ोसियों के अधिकार। इसका नारा ये रखा गया है, आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। इस अभियान में हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए पड़ोसियों के अधिकार सुनिश्चित रखना बहुत ज़रूरी है, उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। आदर्श पड़ोस होगा तभी आदर्श समाज बन सकता है। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और व्यक्ति निर्माण का जो कार्य शुरू करता है वो सबसे पहले अपने पड़ोस से शुरू करता है। तो हम इस अभियान के तहत पड़ोसियों के अधिकार जो दिए गए हैं, इस्लाम जो अधिकार लोगों के बताता है कि लोगों को तकलीफ़ न दी जाए, लोगों के ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, लोगों के सुख दुख में शरीक हुआ जाए, उनका शुभचिंतक बना जाए। इस अभियान में हम यही संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये इस्लाम का पैगाम कि कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता अगर उसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान रहता हो। वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाता हो और उसका पड़ोसी भूखा हो। वो शख्स ईश्वर में उसकी आस्था को माना नहीं जा सकता जो अपने लिए कुछ और पसंद करता हो और दूसरों के लिए कुछ और पसंद करता हो। तो ये मूलभूत सिद्धांत हैं जो समाज के निर्माण के लिए, आदर्श व्यक्तित्व के लिए इस्लाम ने दिए हैं। इस अभियान के तहत हम यही शिक्षाएं हैं, यही संदेश है जो लोगों को देना चाहते हैं। सर कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? कोटा में हम 10 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, जिसमें मुसलमानों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए मुसलमानों का संबंध मस्जिद के साथ होता है। जुमे के दिन जुमे के जो प्रवचन होते हैं, जुमे के खुतबे होते हैं, उनके जरिए हम चाहेंगे कि मुसलमानों तक इस संदेश को पहुंचा सके। उसी तरह से डोर टू डोर मुलाकात करके विभिन्न धर्म के लोगों को उनके घर घर जाकर फोल्डर्स के ज़रिए, पम्फलेट के ज़रिए और दूसरे जो भी ज़राए हो सकते हैं उनसे मुलाकात करके, बातचीत करके, उनके साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम रख के हम ये चाहेंगे कि आइस ब्रेकिंग का काम हो, लोगों का भरोसा एक दूसरे पर हो और हम अच्छा पड़ोस कायम करने में कामयाब हो सकें। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ भीम न्यूज़ इंडिया के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।